हेलो स्टूडेंट, एमसीक्यू सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती जा रही है डेरिवेटिव की। एज यू नो हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 3, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। नहीं, गलत हो गया, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम हमारा स्टार्ट हो गया। टेंजेंट एंड नॉर्मल वी हैव डन इन पार्ट 2। तो गाइस बड़े मस्त मस्त और तोड़ तोड़ क्वेश्चन आने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, मस्त मस्त तोड़ तोड़ फेंटुबुलस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आपके सामने कैसे कैसे आएंगे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 तरह की बेसिक टेक्निक आपको याद रखनी है। तो बेसिक जरा देख लेते हैं, एक बार नोट्स बना लो आप भी। ठीक है, चलिए। तो देखो, एक होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एमएम का मतलब मैक्सिमम मिनिमा। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एक होता है नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। और एक बिना डेरिवेटिव करे भी हम पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो 4 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, मजा आएगा, चिंता मत करो। तो इसके स्टेप्स आप याद रखना है। स्टेप्स एक पेज पे लिख लो मेरे साथ साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, शाबाश। कॉपी पेन निकाल के बैठिए और ये अपनी स्टडी डेस्क के ऊपर चिपका लेना। ठीक है, जब भी आते जाते देखते रहना, आपको याद आ जाएगा। देखो, लोकल के स्टेप क्या होंगे। पहला स्टेप आपको फंक्शन दिया होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना जाएगा। दूसरा स्टेप इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, जो भी होगा। तीसरा स्टेप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा जाएगा। और जब भी किसी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ मिलता है। तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। a मिलेगी, b मिलेगी, c मिलेगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, -1/3, 1/√2, कुछ भी हो सकती है। इसे कहा जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहा जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो x की वैल्यू 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। तो ये तो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर हमें मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। अगला स्टेप चौथा, अगेन डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें f डबल-x मिल जाएगा, ये रहा। 5वां स्टेप, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, SDT, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, जो डबल डेरिवेटिव आया है इसमें जहां जहां x है वहां x की वैल्यू डालकर देखी जाएंगी। डाल दी। अब यहां से 3 बातें होंगी। या तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आया तो आप बोलोगे मैक्सिमम। ठीक है, बिल्कुल सही सुन रहे हो। नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। पॉजिटिव आए तो आप बोलोगे मिनिमम। ठीक है, और अगर 0 आ जाए तो आप बोलोगे नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। मतलब क्वेश्चन मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है। और भी डिटेलिंग होती है, अभी आप इतना जान लीजिए। और लास्ट स्टेप हमारा 6th स्टेप होगा वैल्यू निकालने का। तो वैल्यू निकलेगी इक्वेशन नंबर 1 से। तो आपको ध्यान रखना है। एक बार अपनी टिप्स पे देखें। पहला स्टेप फंक्शन, बोलो फंक्शन। दूसरा डेरिवेटिव। तीसरा डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो और क्रिटिकल पॉइंट निकालो। कितने लिख लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तीसरा अगेन डेरिवेटिव। चौथा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जितने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं सबको सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे x की जगह। अगर आंसर नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, 0 आए तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा। और वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इक्वेशन 1 को यूज करके। कैसे निकालेंगे ये हम बताएंगे, चिंता ना करें, वेट करें, होल्ड करें। आगे देखिए एब्सोल्यूट के स्टेप। देखिए एब्सोल्यूट की पहचान क्या होगी। एब्सोल्यूट के क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन तो दिया ही होगा, साथ में ना एक इंटरवल भी दिया होगा और वो हमेशा ओपन इंटरवल होगा, सॉरी क्लोज इंटरवल होगा, a, b। ये देखो ओपन, सॉरी क्लोज, आई एम सॉरी, क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट विल बी देयर लाइक दिस, a और b। तो इसके स्टेप जरा देखिए। पहला स्टेप तो आपका फंक्शन का, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव का होगा, तीसरा स्टेप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा जाएगा और क्रिटिकल पॉइंट निकाले जाएंगे। जो भी निकले, सपोज करो सी निकला, क्रिटिकल पॉइंट जो भी निकलेंगे वो हमेशा इनके बीच में होंगे। मान लो ये 1 है और ये 5 है, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और बीच की 2, 3, 2.5 ऐसा भी आ सकता है। x की वैल्यू अगर मान लो आ गई 8, मतलब इंटरवल से बाहर, तो उस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा।
तो ध्यान रखें, पहला फंक्शन फिर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जो भी मिलेगा इंटरवल के बीच का ही मिलेगा या ये वाली वैल्यू भी मिल सकती है। इसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यूज, इस वाले की। सेकंड डेरिवेटिव नहीं होगा इसके अंदर। इस फंक्शन में पहले हम a डालेंगे, कुछ आंसर निकलेगा, फिर हम जो वैल्यू निकल के आएंगे वो डालेंगे, कुछ आंसर आएगा, फिर जो लास्ट वैल्यू है वो डालेंगे, कुछ आंसर आएगा। ठीक है, देखो अगर x की वैल्यू 2 3 निकल के आएगी तो सारी डाली जाएंगी तो हमारा आंसर आएगा। इनमें जो सबसे बड़ा आएगा उसे मैक्सिमम वैल्यू कहा जाएगा, इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट आएगा उसे मिनिमम वैल्यू कहा जाएगा। तो इस तरह से एब्सोल्यूट के स्टेप हैं। रिवाइज करें, बोलो एक बार, पहले फंक्शन, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट जो भी निकलेगा इंटरवल के बीच में आएगा। उस क्रिटिकल पॉइंट को अगर वो इंटरवल से बाहर आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस पॉइंट को और ये सारी वैल्यूज को फंक्शन के अंदर रख दो। इसमें जो सबसे बड़ा आएगा वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा आएगा वो मिनिमम। ठीक है, तो ध्यान रखना एब्सोल्यूट और लोकल में ये फर्क है। पहचान, या तो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और अगर नहीं लिखा होगा तो इसकी पहचान है कि आपको हमेशा क्लोज इंटरवल दिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको हिंट दे देता है। अगला है नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है, आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, आपने डेरिवेटिव के बाद उसे 0 के इक्वल रखा और 0 के इक्वल रखने से x की वैल्यू कुछ भी हासिल नहीं हो पाई। मतलब डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और क्रिटिकल पॉइंट निकल ही नहीं पाया। स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो उस केस में नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जब क्रिटिकल पॉइंट निकल ही ना पाए तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर 0 आ जाता है तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस केस में ना फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के एमसीक्यू नहीं आते। ठीक है, तो वो डिटेलिंग में मैंने बताया हुआ है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर 0 आ जाए तो वी रेफर टू फर्स्ट डेरिवेटिव, रीडायरेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। ठीक है दोस्त, बट ये याद रखना, अगर क्रिटिकल पॉइंट ना निकल पाए तो क्वेश्चन नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा हो जाएगा। कभी कभी डेरिवेटिव की बिना मदद के भी पता लगाया जा सकता है कि फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, वैल्यू कैसी है। तो इसमें से वैल्यू निकलती है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन मॉड्यूलस के अंदर आएगा या अकेला साइन एक्स होगा या अकेला कॉस एक्स होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बिना डेरिवेटिव के पता कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। और एक बात ध्यान रखना कि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये बेसिक आप अच्छे से नोट कर लें, सारे स्टेप लिख लें। ठीक है, इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा, चिंता ना करो, कोई बात समझ में नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है जी, तो जल्दी से फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहले पढ़ो उसकी इंस्ट्रक्शन। इसमें लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। इफ एनी मतलब अगर हो तो, मतलब मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम बतानी है, मिनिमम हो तो मिनिमम बतानी है, दोनों है तो दोनों बतानी है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं बतानी। ठीक है, तो इफ एनी इसने लिखा हुआ है, इसमें हिंट छुपा हुआ है। और फंक्शंस हमें दिए हुए हैं 35, 36, 37, 38, 39। लगातार 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो याद करो, मैंने आपको कहा था बिना डेरिवेटिव के भी बताया जा सकता है। तो ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर मॉड्यूलस में हो, क्वेश्चन अकेला साइन कॉस में हो, तो हम बिना डेरिवेटिव के बता सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 पहले उठाते हैं, जरा देख लीजिए। एफ एक्स हमें दिया हुआ है कितना, मॉड्यूलस x+2, और यहां पर है -1, इतना दिया हुआ है। और हमें बतानी है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जो भी है, अगर है तो बतानी है, नहीं है तो बतानी है नॉट पॉसिबल। बड़े आराम से देखना। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या मालूम है, आपको ये मालूम है कि भाई ये वाला एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रीजन मॉड्यूलस है, आपको बचपन से सिखाया गया है, बचपन से मतलब 11th क्लास से, कि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप यहां पे इस तरह से लिख दीजिए कि हेयर मॉड्यूलस x+2 जो भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, जितना बता रखा है उतने को लिखें। आगे देखो, अब आप धीरे धीरे इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसा बनाओ
ये चीज बन चुकी, इसके बारे में हमें नॉलेज थी। अब हमें माइनस का 1 चाहिए, तो आप यहाँ लिखो सब्ट्रैक्टिंग, बड़े आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है। -1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से -1 को कर दो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ x+2 तो इधर है, -1 यहां भी आ गया और 0 के पास भी -1 आ गया। इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो अब ध्यान से देखना जरा, देखो ये चीज पूरी तरह से क्या बन गई, ये चीज पूरी तरह से ये वाला एक्सप्रेशन बन चुका है और इसका नाम मतलब ये सेम टू सेम ये है और इसका नाम क्या है fx। तो इसकी जगह आप लिखो fx और ग्रेटर देन इक्वल टू यहां क्या है -1। बात समझ में आई? अब जरा दिमाग लगाना, इसमें क्या है फंक्शन की वैल्यू -1 हो सकती है या -1 से बड़ी हो सकती है। फिर सुनो, इसमें क्या है फंक्शन की वैल्यू या तो -1 है क्योंकि देखो इक्वल है, या ग्रेटर देन -1 है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक फंक्शन की वैल्यू या तो -1 है या -1 से बड़ी है, भाई कितनी बड़ी है? -1 से बड़ी 0 1 2 3 4 ऐसे तो पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी। तो कितनी बड़ी है? इनफाइनाइट तक जा सकती है, हमें नहीं मालूम। तो मतलब बड़ी वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन ये तो पता है ना कि fx -1 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि fx या तो -1 है, मतलब थ्रेशोल्ड है इसकी कि -1 है या -1 से बड़ी है। तो बड़ी तो हम बता नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा है क्योंकि इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन ये पता है कि fx की वैल्यू -1 से नीचे नहीं होगी। तो क्लियर कट मैं यहां पे बोलूंगा कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज -1, कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल मेरे पास नहीं है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू उसकी -1 है, मैक्सिमम के बारे में कोई जिक्र मत करना, या फिर आपको लिखना है तो लिख दो कि मैक्सिमम वैल्यू मे बी एनीथिंग मोर देन -1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज आप मिनिमम वैल्यू का जिक्र करो, ठीक है गाइस। एक बार और क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में वो एक्सप्रेशन उठाना है जिसके बारे में आपको नॉलेज है। आपको मालूम है कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इस क्वेश्चन को ऐसा बनाओ, इसमें -1 की जरूरत है, -1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया, ये क्वेश्चन fx बन चुका है, सिंपल ऐसे ही है। ये -1 से बड़ा है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता, लेकिन -1 पर स्टेबल है, -1 पर रुका हुआ है, -1 से नीचे नहीं जाएगा, तो मतलब ये कम से कम है, ये मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम के बारे में जानकारी नहीं है। लिख दोगे? और क्वेश्चन देखते हैं, चिंता मत करो, पूरा सिखा के भेजूंगा आपको। कॉन्फिडेंस आज आपके अंदर भर जाएगा, ये बीके माथुर का वादा है। लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि सबका भला हो जाए। 36 देखते हैं, gx, हमारा क्वेश्चन gx है, माइनस मॉड्यूलस के अंदर कितना है बेटा? x+1 प्लस में 3 है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर उठाते हैं, हमें वही एक्सप्रेशन उठाना है जिसके बारे में हमें ज्ञान है, नॉलेज है। हमें सिर्फ इतना पता है, देखो इतना, ठीक है, इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं। तो हम यहां लिखेंगे हियर मॉड्यूलस x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना लिख दिया। अब हमें इसको, ये जो ढांचा मैंने बनाया है, इस ढांचे को, इस पूरे ढांचे को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमें ऐसा बनाना है, ठीक है। तो आप आराम से काम करते जाओ और बनाते जाओ, बड़े आराम से देखते चले जाओ। हमें इसके आगे क्या चाहिए? माइनस, तो यहां लिखो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय -1। -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा यहां पे तो माइनस लग जाएगा, ये साइन बदल जाता है। देखो ये साइन जब बदलता है, जैसे मान लो -x ग्रेटर देन इक्वल -y है, अगर माइनस से माइनस कटेगा तो भी साइन चेंज होगा। ये -x ग्रेटर देन इक्वल y है, माइनस यहां से हटके अगर यहां जाएगा तो भी साइन चेंज होगा, ठीक है। या फिर देखो ये 1/x है, ये ग्रेटर देन और ये y है, 1/y है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हो, इसका भी तो भी साइन चेंज होगा। तो जब माइनस से माइनस कटेगा तो भी साइन चेंज, माइनस यहां से वहां जाएगा तो भी साइन चेंज, रेसिप्रोकल होगा तो भी साइन चेंज, कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन, जो भी साइन है वो उल्टा हो जाएगा। या फिर जैसे देखो ये x है, ग्रेटर देन इक्वल टू y है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो भी साइन बदला जाएगा। तो साइन कब कब बदलता है? माइनस से मल्टीप्लाई होने पर, माइनस से माइनस कटने पर, रेसिप्रोकल होने पर, या माइनस वहां जाने पर, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होता। तो यहां -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का हो गया, दिस साइन विल बी चेंज, और 0 में -1 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। आगे देखो, अब क्या चाहिए साथ में? +3, तो एडिंग +3,
एडिंग +3 बोथ साइड। देखो मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, बाकी आपको ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, टीचर भी समझ जाएगा। ठीक है, चलिए तो +3 इसके अंदर ऐड होगा तो ये बनेगा -x+1, तो ये है +3 ऐड हो गया, <<0। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है gx की तरह, यानी हमें इसकी शक्ल हासिल हो गई। ये देखो ये चीज सेम टू सेम ये बन चुकी है, और मैं इसको अब ऐसे करके लिखने वाला हूं इधर, यहां जाके ये बन गया मेरा gx, ये रहा मेरा gx, क्योंकि देखो ये सेम है, इसका नाम gx है। साइन मेरा ये रहा <<, अरे गलती हो गई दोस्तों, 3 मैंने यहां ऐड किया, 3 मैंने यहां तो ऐड ही नहीं किया, सो 0+3 मींस 3 रहेगा। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस, रियली अपोलोजाइज माय गाइस। ठीक है, तो ऐसा आ गया। देखो गाइस यहां पर आ गया gx छोटा है 3 से छोटा है, कितना छोटा है? 3 से छोटा, इक्वल भी हो सकता है, 3 से छोटा 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1, -2, -3, नेगेटिव इनफाइनाइट तक, यानी वी आर नॉट एबल टू फाइंड कि कितना छोटा है, लेकिन ये पता है कि भैया मैक्सिमम तो 3 ही है, 3 से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी, मैक्सिमम वैल्यू इज 3, और मिनिमम वैल्यू नॉट एबल टू फाइंड क्या होगी, एनीथिंग लेस देन 3, 3 से छोटी कुछ भी हो सकती है। तो देखो यहां पर मैक्सिमा, तो याद करो मैंने चार्ट बनाया था ना डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा का, तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जिनमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आ गया समझ में? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकल पाई, मिनिमम वैल्यू वी आर नॉट एबल टू फाइंड। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर आया, आराम से देखते रहना, ठीक है, घबराना मत, और अगर नहीं आ रहा है ना तो वीडियो को रोक दो और थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके देख लो, एक बार रिवाइंड करके देख लो वीडियो। चलिए जी 37 आ गया मेरे सामने, 37 में मुझे दिया हुआ है hx, ओके, sin 2x, ओके, +5, ऑलराइट, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। क्वेश्चन मॉडुलस का तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का तो है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, वही याद रखना है। चलिए जी, तो यहां पे आप अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए, और आपको मालूम है इस वाले फंक्शन की नॉलेज आपको है, ठीक है, आपको है यार, आपको आता है। तो आप लिखो कि sin 2x जो भी होगा -1 और 1 के बीच में होगा, दिस यू नो। यहां पे कुछ भी हो सकता है, sin 2x, sin 4x, sin 9x, अंदर कुछ भी हो, नो इफेक्ट, हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। लेकिन अगर इसके आगे 2 होता तो वो तो हम लगाते, मान लो यहाँ पे 2 होता, अभी एक सवाल लूंगा, परेशान मत हो, इतना आ गया। अब इस क्वेश्चन को पूरा बनाया जाएगा, इस ढांचे को ऐसा बनाया जाएगा, साथ में क्या है +5, तो एडिंग 5 ऑल साइड, एडिंग 5 बोथ साइड, ऑल साइड लिख देता हूं, 3 साइड है ना इसके अंदर, ऑल साइड। तो 5 जब यहां ऐड होगा तो -1 + 5 हो जाएगा, <= यहां ऐड होगा sin 2x और +5 यहां ऐड होगा तो 1 + 5, इक्वेशन तो बैलेंस ही रहेगी, साइन वाइन चेंज नहीं होंगे। यहां आ गया 4, ये ऐसे ही, और देखो ये ढांचा हमारा बन चुका है बिल्कुल hx के जैसा, ये देखो ये बिल्कुल hx हमें अचीव हो गया। तो जैसे ही hx अचीव होगा हम यहां लिखेंगे hx <= ठीक है, और ये हो गया 6, मतलब hx की वैल्यू या तो 6 होगी या 6 से छोटी होगी, या 4 होगी या 4 से बड़ी होगी। तो यानी यहां पर क्लियर कट मिल गया कि मैक्सिमम वैल्यू तो भाई साहब 6 है, 6 से ऊपर नहीं जाना, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 से नीचे नहीं जाना। इसके दोनों आंसर आ गए, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं एक्स्ट्रा, ठीक है, यहां से हट के लेता हूं थोड़ा सा, तो उस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। मान लो मैंने यहां पे ले लिया, सपोज करो क्या नाम दूं, मैंने ऐसे बोल दिया ax मेरा देखो इतना है 7 sin 3x और -2, ये है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आपकी स्टार्टिंग तो देखो ऐसे ही होगी कि sin 3x कुछ ऐसे, फिर आगे 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होने पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होने पर साइन चेंज होता है। फिर आप -2 मतलब -2 करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऑल साइड, इसके बाद मुझे नहीं आता, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को भूल चुका हूं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, आई विल वेट। चलिए जी, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने 38, अरे वाह ये तो राइम बन गई, आई विल वेट, क्वेश्चन आ गया 38, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, tx में क्वेश्चन है, tx = व्हाट इज दिस, एंटायर क्वेश्चन मॉडुलस के अंदर है बाबा, 4x + 3, इतना क्वेश्चन है, ठीक है जी। सॉल्यूशन करते हैं, नॉलेज गेन करो, हमें अंदर वाले की नॉलेज गेन है,
कि साइन जो भी होगा -1 और 1 के बीच में होगा। हमें +3 चाहिए तो +3 कर दो ऑल साइड। देखो अब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि अब आप कंफर्टेबल फील हो गए हैं। स्टार्टिंग में मैंने हर चीज लिखी थी ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। ये आ गया 2 बाबा और ये आ गया साइन 4x + 3 और ये रहेगा 4। मॉड लगाओ तो देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं मॉड लगा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का मॉडुलस 2 ही रहेगा, साइन 4x + 3 का मॉडुलस यही रहेगा और 4 का मॉडुलस 4 रहेगा। मतलब ये बन चुका है पूरी तरह से tx, यानी ये फंक्शन ऐसा बन चुका है। देखो ऐसा tx, तो मैं ऐसे लिखता हूं 2 ≤ tx। इसके आगे आप मुझे बता दो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि 4 से ऊपर नहीं है। मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। ठीक है बाबा, आगे समझ। तो इसका आंसर क्या है, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 4। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। ऐसी कॉस में भी आ सकता है, ध्यान रखना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसका नाम है kx = x + 1 और x की वैल्यू बिलोंग करती है -1 और 1 तक। क्वेश्चन मॉड्यूलस में हो तो अलग तरीका हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन अकेला साइन में अकेला कॉस में हो हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन तो अलजेब्रा में आ गया, अलजेब्रा में आ गया तो डेरिवेटिव की हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है कौन सा, लोकल है या एब्सोल्यूट है? ये क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं लिखा। जब कुछ ना लिखा हो तो ब्रैकेट को देख के पहचानो। ब्रैकेट ओपन इंटरवल है, ओपन कभी लोकल नहीं होता। ओपन इंटरवल हमेशा, अरे ओपन हमेशा लोकल होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल हमेशा लोकल होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट होता तो ऐसा इंटरवल दिया होता। ये मैंने बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि एब्सोल्यूट की पहचान ये वाला इंटरवल। तो ये क्वेश्चन बेटा लोकल का है। कौन सा क्वेश्चन है, लोकल, क्योंकि इंटरवल हमें ओपन है। जब भी ओपन इंटरवल दिया होगा तो क्वेश्चन लोकल का होगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। लोकल के स्टेप याद करो, 6 स्टेप। पहला स्टेप फंक्शन ये रहा, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव करो जी, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। तीसरा स्टेप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो जी, डेरिवेटिव ये आया है रखो, ये तो इम्पॉसिबल आ गया। 1 = 0, x की वैल्यू निकलना ही पॉसिबल नहीं है, यानी x की वैल्यू हमें हासिल नहीं हो पाई, मतलब क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला ही नहीं। याद करो, जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता तो हमारा जो फंक्शन है जिसका नाम kx है इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। तो ये क्वेश्चन नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा का है, ध्यान रहेगा। पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट का क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्लोज इंटरवल नहीं है। तो ये क्वेश्चन लोकल का हो गया। लोकल का हो गया तो लोकल के स्टेप लगाओ। हमने लगाए, हमने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और हमारा क्रिटिकल पॉइंट हासिल नहीं हुआ। क्रिटिकल पॉइंट हासिल नहीं हुआ तो क्वेश्चन वहीं खत्म, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, बता ही नहीं पाएंगे, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 39 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी और नोट्स आप बनाते चले जाओ। गाइस क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसके 3 पार्ट है, देखो 40, 41, 42। पहले पढ़ लो इंस्ट्रक्शन। इसने कहा प्रूफ कर दीजिए फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। न तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल पाएगा। जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं आपको। तो 40 क्वेश्चन, भाई fx मेरे सामने है e⁻x। अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन लोकल के हैं या एब्सोल्यूट के हैं? भाई पैच कुछ लिखा तो है नहीं, तो एब्सोल्यूट की पहचान उसके अंदर इस तरह से इंटरवल दिया होता है, क्लोज इंटरवल। इसमें कहीं दिया है? नहीं दिया, तो क्वेश्चन एब्सोल्यूट का नहीं है। एब्सोल्यूट का नहीं है तो क्वेश्चन लोकल का ही होगा बाय डिफॉल्ट। लोकल के 6 स्टेप याद है, पहला फंक्शन, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, फिर क्रिटिकल पॉइंट, फिर अगेन डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इस तरह से। याद है कि नहीं याद? अगर नहीं याद तो आपने लिखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, देख लेना वहां से। स्टेप याद होने चाहिए, सारा खेल स्टेप्स का है। चलिए जी, तो भाई पहला स्टेप फंक्शन ये रहा, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव कर दो, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। तीसरा स्टेप इसको 0 के इक्वल रख दो, रखा। भाई साहब इस एक्सप्रेशन से x की वैल्यू कभी हम निकाल ही नहीं सकते, नॉट एबल टू फाइंड, या फिर ऐसे लिखो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब x की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो जब x की वैल्यू निकलेगी नहीं, जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आएगा, तो हम कहेंगे fx इज क्या, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ठीक है, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करना, 41 और 42। 42 में हिंट दे रहा हूं, जब डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएंगे तो आप कुछ ये वाली अप्रोच अपनाते हो, है ना। और ये वाली अप्रोच में ना d नेगेटिव आ जाएगा, और d कभी नेगेटिव नहीं आता, वरना आयोटा बन जाता है, और आयोटा रियल कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा माना जाएगा।
आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन 43 आपकी स्क्रीन पर आ गया साहब। क्या कहता है, इफ x इज रियल, x तो होता ही रियल है, x कभी इमेजिनरी होता है? x अगर इमेजिनरी होता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आता, हमेशा रियल वैल्यू के लिए क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं बताई, बस कंफ्यूज किया आपको। इसने कहा मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। चलो जी, क्वेश्चन बताओ लोकल का है कि एब्सोल्यूट का है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन लोकल का है, एब्सोल्यूट का होता तो क्लोज इंटरवल दिया होता। चलो लोकल के स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप डेरिवेटिव कर दो 2x माइनस 8। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख दो, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4। क्रिटिकल पॉइंट आ गया भाई साहब, मुबारक हो, कुछ तो आया। अगला स्टेप अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, किसको? इसको, जिसका डेरिवेटिव एक बार हो चुका है। देखो ये रहा, इसका डेरिवेटिव हो चुका है ना, ये f डैश x है, तो इसी का अगेन होगा, तो f डबल डैश x आएगा। बताओ जरा, 2x का डेरिवेटिव 2 और 8 का 0, डेरिवेटिव हो गया। अगला स्टेप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। स्टेप याद रखने, स्टेप भूल गए तो क्वेश्चन भूल गए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट याद करो, एफ लिख देता हूं यहां पे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फुल फॉर्म लिखना, तभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख दो, वैसे तो एमसीक्यू कर रहे हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो डबल डेरिवेटिव और x की जगह ये डालो, x की वैल्यू जो निकल के आई है 4 डालो भाई इसमें। किसमें? देखो डबल डेरिवेटिव ये रहा, इसमें जहां जहां x है, यहां पर x है, x की जगह 4 डाल दिया क्योंकि x की वैल्यू 4 आई थी। क्रिटिकल पॉइंट जो आया था वो डालना है, तो हमने देखो डाल दिया। यहां पर चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के x कहीं दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा, तो उसका मतलब जो है वही रहेगा, x है ही नहीं। अगर होता x तो जहां जहां x होता वहां 4 आ जाता, नहीं है तो जो है वो लिख दो। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर आ जाए तो आप लिखो fx इज मिनिमम, फंक्शन मिनिमम है। याद करो, पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, और 0 आए तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, वो एमसीक्यू में नहीं आएगा। मेरी डिटेल वीडियो के अंदर अवेलेबल है, आप चैनल पर देख सकते हो, सर्च कर लेना वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके AOD, ठीक है। चलिए fx इज मिनिमम, कब मिनिमम है? x की वैल्यू 4 पर। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 4 पे ही तो टेस्टिंग हुई है। अगेन डिफरेंशिएट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे टेस्टिंग होती है। ये तो हो गई टेस्टिंग के 4 पर फंक्शन मिनिमम है। इसने हमसे मांगी है मिनिमम वैल्यू, तो देखो बेटा मिनिमम वैल्यू फर्स्ट से मिलती है। याद करो जब मैंने स्टेप लिखवाए थे, यहां पर लिखा था ना कि वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वीडियो के स्टार्टिंग में देख लेना एक बार अगर भूल गए तो निकालो भाई मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो निकलेगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन मिनिमम प्रूफ हुआ है, तो मिनिमम ही निकलेगी। अगर दोनों प्रूफ होता तो दोनों निकल जाती। तो आप लिखो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऐसे फ्रॉम फर्स्ट निकालो भाई, f ऐसे रहेगा, x की जगह ये डालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जो आया है 4 डालो, उसके अंदर 4 16 हो गया, यहां डालो 4 32 हो गया, ये 7 का 7 ऐसे रहेगा। ऐड कर दो भाई साहब, तो आपका बचा जी 16 प्लस 7 हो गया 23 माइनस 32, तो माइनस का 9। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन बोलिए, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 हमारा हो जाता है, ठीक है। तो लोकल के सारे स्टेप लगाने पड़ गए इसके अंदर, तो चलो स्टेप तो कम से कम आपको याद हुए, तो सारे स्टेप याद रखना बच्चों, स्टेप याद नहीं तो काम खराब। चलिए क्वेश्चन आ गया 44 आपकी स्क्रीन पर, देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है फंक्शन fx, अच्छा जी fx दिया हुआ, जरा लिख लेते हैं इसको। कितना है? 2x की 3 है, वेरी गुड, माइनस 3x की 2 है, ओके, माइनस का 12x है, प्लस का 144 है। कह रहा है 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो भाई पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा एक बार। लोकल के स्टेप लगेंगे क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो लोकल ही माना जाता है। लगाओ जी, ये फर्स्ट है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कीजिए, ये आ गया 6x स्क्वायर, ये आ गया 6x माइनस का 12। नाउ डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए, रखिए जी, ये 6x स्क्वायर है, माइनस का 6x है, माइनस का 12 है, 6 से कर दो डिवाइड, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 2 आ गई और x की वैल्यू 1 माइनस 1, क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गई, तो टेस्टिंग 2 बार होगी। आगे करते हैं इसको जरा, चलो अगेन डेरिवेटिव करो पहले इसका, अगेन डेरिवेटिव होगा क्योंकि लोकल के स्टेप लग रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएट, f डबल डैश, डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा 12x माइनस 6। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एट x इज इक्वल टू 2 पर, 2 पर टेस्ट करो पहले।
इसमें डालेंगे वैल्यू एफ डबल डैश 2 डालो, इसके अंदर डालो 2, कितना हो गया 24 माइनस 6 कितना आ गया 18, जो कि पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन मिनिमम है। ठीक है, फिर टेस्ट करो। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे। चलो जी -1 पे टेस्ट करते हैं। -1 डालो डबल डेरिवेटिव के अंदर, माइनस का 12 माइनस 6 माइनस का 18 आ गया, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव बोला तो मैक्सिमम, इसका मतलब एक तो मिनिमा आया और एक मैक्सिमा आया, दो आंसर आ गए। तो इसका मतलब इसका आंसर माना जाएगा एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। ऑप्शन ए बोलता है 2 लोकल मैक्सिमा, ना दोनों पे मैक्सिमा थोड़ी आया है, नहीं होगा। बी बोलता है 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दोनों पे मिनिमा थोड़ी आया है, नहीं होगा। सी बोलता है 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, हाँ एक बार मैक्सिमा है एक बार मिनिमा है। और डी बोलता है नो मैक्सिमा नो मिनिमा। नो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 45 देखते हैं जरा। 45 क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसने कहा है भैया मैक्सिमम वैल्यू बताओ साइन कॉस की, मिनिमम भी पूछ सकता है। तो देखो जरा, साइन एक्स और कॉस एक्स की पूछी है आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। एक बात देखो, ये साइन एक्स कॉस एक्स है, तो कुछ कुछ साइन 2x के फॉर्मूले की झलक दिख रही है। याद करो साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, है ना। यानी यहां पर कमी सिर्फ 2 की है, अगर 2 लग जाए तो साइन कॉस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा समझना, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि -1 sin 2x और ऐसे करके, तो कोई ऐतराज है? भाई आपको मालूम है ना कि साइन अंदर कुछ भी हो, साइन समथिंग की वैल्यू मिनिमम -1 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। चलो जी, यहां तक कोई ऐतराज नहीं। साइन 2x को ऐसे बोल दूं 2 sin x cos x, क्यों बोल दूं? अरे फॉर्मूला होता है साइन 2x का भाई। आगे देखो 2 यहां फालतू है, तो डिवाइडिंग बाय 2 होल साइड, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, माइनस से डिवाइड नहीं हो रहा। माइनस से जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता है ना तो साइन चेंज होते हैं ये वाले, तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 से डिवाइड होगा तो ये माइनस का 1/2 बनेगा, ये साइन एक्स ऐसे ही, कॉस एक्स ऐसे ही, 2 हट जाएगा ना यहाँ से, ये 1/2 बनेगा। देखो क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, ये वो चीज है जो ये चीज है, यानी इसकी वैल्यू 1/2 से छोटी होगी और -1/2 से बड़ी। इसका मतलब मैक्सिमम 1/2 होगा और मिनिमम -1/2। इस तरह से क्वेश्चन करना है, बड़ा इजी है। अदरवाइज लोकल से भी हो जाएगा, डेरिवेटिव से, लेकिन ये ज्यादा इजी स्टेप है। तो इसने हमसे मैक्सिमा पूछा है तो आंसर बोलो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिनिमा पूछता तो हमारा आंसर माइनस का हाफ हो जाता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें मजेदार हो जाती हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ओहो, मैक्सिमम वैल्यू, सवाल बताओ एब्सोल्यूट का है लोकल का है? एब्सोल्यूट का होता तो इस तरह से इंटरवल दिया होता, सवाल लोकल का है। लोकल का है तो लोकल के स्टेप लगाओ। पहले क्वेश्चन को नाम दे दो y का, 1/x की पावर x, इस तरह से। इसे मैं ऐसे करके बोल दूं x की पावर -1 की पावर x। अरे x की पावर 1 है, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, पता है ना। और फिर से ऐसे भी बोल सकता हूं मैं x की पावर -x। डेरिवेटिव अगर आपको नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। याद करो डेरिवेटिव एमसीक्यू वीडियो नंबर 1, ठीक है, डेरिवेटिव चैप्टर 5। वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल होती है तो हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहां पे लॉग लिया जाएगा, यहां पर भी लॉग, बिना लॉग के डेरिवेटिव नहीं होगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, यहां लॉग ऐसे ही, यहां ये -x आगे आ जाएगा और ये log x। अब डेरिवेटिव होगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, log y का 1/y, साथ में dy/dx। ये माइनस जो है ना, इस माइनस को बाहर ही रख लो, ऐसे करो डेरिवेटिव। x एज इट इज, log का होगा तो 1/x प्लस log x एज इट इज, x का होगा तो 1। यहां तक बात पकड़ में आ जाती है। अब करते हैं आगे से। हमारा आ गया dy/dx इज इक्वल टू y, इधर आ गया और ये माइनस है ही तो माइनस का y बोल देता हूं, x कैंसिल, 1 हो गया, प्लस में log x। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो उसे। नाउ लिखो यहाँ पे, जब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा जाएगा, रखो जी, माइनस का y 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू 0, कुछ हासिल नहीं हुआ, और यहां से 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। ये माइनस का y है, बट माइनस वहां पे जाएगा तो कुछ नहीं होगा। यहां जरा समझना, इंपॉर्टेंट बात है, यहां कर रहा हूं। log x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1, ये 1 उधर गया तो माइनस का। देखो log का बेस कुछ भी ना हो ना तो e होता है, log का बेस बाय डिफॉल्ट e होता है, इस बात को याद रखना। तो जैसे मैं यहां से log हटाऊंगा तो ये बन जाएगा e की पावर -1। एक प्रॉपर्टी है, कहां लिखूं, यहां लिख के दिखा देता हूं, चलो लाल पेन से लिख के दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि log
m इज इक्वल टू, अगर n है, इसका बेस e होता है, लिखो या ना लिखो, तो m इज इक्वल टू e की पावर n हो जाता है, इसे याद रखना, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लो। तो देखो यहाँ पे log का बेस ना कुछ नहीं है तो e है, तो x हो जाएगा e की पावर e, और इसे बोलेंगे 1/e। ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसने तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो अगेन डेरिवेटिव भी होगा। चलो जी मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगेन डेरिवेटिव यहाँ से होगा स्टार्ट, यहाँ से इसका होगा अगेन डेरिवेटिव, तो इसको बोल देते हैं या यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आएगा d2y/dx2, ये नेगेटिव बाहर रहने दो, लगाओ जी इसका डेरिवेटिव, क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल, y एज इट इज, इसका होगा 1 का 0 log का 1/x, ये आ गया, प्लस सेकंड एज इट इज, ठीक है, ये रहा, y का होगा तो dy/dx आएगा, ये रहा जी, अगेन डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करो क्योंकि हमें टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो माइनस तो यहाँ है, y ऐसी रहने दो, ये ऐसी रहने दो, 1 प्लस log, और ये क्या है dy/dx की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दो पूरी की पूरी। तो ये क्या है देखो माइनस y, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और y 1 प्लस लॉग, ये 1 प्लस लॉग है, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे? अरे देखो ये dy/dx है ना यार, आप भी ना कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो। देखो ये dy/dx है, तो dy/dx की वैल्यू देखो ये रही पूरी, ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा ना dy/dx की जगह, तो माइनस का y, मेरा माइनस का y, और इसकी जगह 1 प्लस लॉग, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। ये माइनस बाहर ले लो, या इतना भी ठीक है। अब करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। भाई टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, बिना टेस्टिंग कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बड़ा है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन 6 या 4 नंबर में कम से कम आ जाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, कब टेस्ट करेंगे, x की वैल्यू 1/e पर। चलो जी टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करो, माइनस y तो ऐसे रहेगा, x की जगह 1/e, तो 1/e इस तरह से, y ऐसे रहेगा, ठीक है, 1 प्लस log, ये log x है भाई, log, ठीक है, x की जगह 1/e, टेस्टिंग करो, ऊपर स्क्वायर है, माइनस ऐसे रहेगा, ये हो गया ey, e ऊपर पहुंच गया, ये माइनस का y है, 1 प्लस, देखो एक रूल होता है log m/n, log m/n होता है log m माइनस log n, तो ये 1 है, ये log m/n है, ये हो गया log 1 माइनस log e, इस तरह से हो गया, ऊपर स्क्वायर है, माइनस ey माइनस का y 1, log 1 0 होता है, ये बचा log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, ey माइनस y 1 प्लस log e की वैल्यू होती है 1, तो ये माइनस का 1 है, ऊपर स्क्वायर है, 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस ey 0 से y की मल्टीप्लाई होगी तो सब कुछ 0, देखो नेगेटिव आ गया, ये देखो नेगेटिव है, आपको पता है जब नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ गई इसमें, क्वेश्चन काफी बड़ा था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के। तो मैं आगे कर रहा हूं, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब fx इज मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है, जब x की वैल्यू 1/e है। तो अब निकालेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू, कहां से निकालेंगे, फर्स्ट से। fx था कितना, fx था 1/x की पावर x, ये था मेरा fx, ठीक है। निकालो जी यहां से मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके अंदर x की जगह 1/e डालो, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1/e आई थी, डालो, तो 1 यहाँ 1/e, ऊपर x की जगह 1/e, सॉल्व करो, e ऊपर पहुंचा, e की पावर 1/e, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन बोलिए C इज द करेक्ट आंसर। तेल निकल गया इसमें, तो एक बार वीडियो रोक दो, आगे मत बढ़ो और इसे कर लो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे और देने के लेने पड़ जाएंगे, समझ गए ना। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है ये, और अगर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। चलिए 47 आ गया, वीडियो का एंड होने वाला है, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। कह रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट पहली बार क्वेश्चन आया है भाई एब्सोल्यूट का, पहली बार। तो y आपको दिया हुआ है कितना, x³ है, माइनस का 3x + 2 है, ठीक है। और हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 0,2, और देखो क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्लोज होता है जब इक्वल लगा होता है। तो पहचान इसने एक लिखा भी है और वैसे भी दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट के स्टेप लगाओ। पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव होगा, करो डेरिवेटिव, 3x² माइनस का 3 डेरिवेटिव हो गया। अगला स्टेप, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, 0 के इक्वल, 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x² इज इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 1, और x² इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +1 और +1 आई, और -1 हम लेंगे नहीं,
क्योंकि 0 और 2 के बीच की वैल्यू लेंगे तो उसको ऐसे लिखो कि x की वैल्यू √1 आई तो x की वैल्यू हम +1 लेंगे, x की वैल्यू हम -1 नहीं ले सकते क्योंकि x की जो भी वैल्यू आएगी इसके बीच में होनी चाहिए। तो ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। अब क्या करेंगे एब्सोल्यूट के स्टेप में, फंक्शन हमारा कितना है x³ - 3x + 2 है, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन में पहले ये डालो जो दे रखा है, डालो 0 0 हो गया, 0 हो गया, प्लस का 2 2 आ गया। अब इस फंक्शन में वो डालो जो आया है निकल के 1 डालो इसमें, x की जगह 1 -3 + 2 ये हो गया 3 -3 कितना आ गया 0। अब इस फंक्शन में वो डालो ये वाली वैल्यू, क्योंकि और कुछ तो आया नहीं है, कुछ और आया होता तो वो भी डालते लेकिन खत्म हो गया तो 2 डालो। अब डालो भाई 2 कितना आ गया 8, यहाँ डालो 2 6 प्लस में 2 कितना हो गया 8 में 6 गया 2 4 हो गया, ठीक है। इसने पूछा क्या है मैक्सिमम, देखो इसमें कौन बड़ा है, 3 आंसर हमारे सामने आए हैं, एक आंसर 2 आया, एक 0 आया, एक 4 आया, कौन बड़ा है ये बड़ा है। तो आप लिख दो मैक्सिमम वैल्यू इज 4 एट x = 2, खत्म। तो ये क्वेश्चन था आपका एब्सोल्यूट का, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए जी 48 क्वेश्चन आ गया, बस एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद और वीडियो एंड। fx हमें दिया हुआ है, fx कितना है जी fx, x की पावर 4 है, -6x की 2 है, नहीं 62 है, सॉरी 62 x की पावर 2 है और प्लस का ax है, रेड पेन से देखो मार्क भी है a के नीचे, और इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 से 2। ये क्वेश्चन भी एब्सोल्यूट का है। कौन सा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट, पता कैसे लगा, इंटरवल को देख के पता लगा। तो इसने कहा ये फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, इसने बता दिया है कि फंक्शन मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है, एट x = 1 पे। लो जी ये भी बता दिया गया है और देखो ये वैल्यू इसके बीच की है, होनी भी चाहिए, तो मैक्सिमम है। तो आप डेरिवेटिव तो कीजिए, इसका डेरिवेटिव आपने किया, करो डेरिवेटिव, 4x की 3 माइनस कितना आया 12, कुछ ऐसा आया ना, ये कितना आया a, ऐसा आया जी। अब इसने कहा है फंक्शन 1 पर मैक्सिमम है, तो जब साफ साफ कह दिया फंक्शन 1 पर मैक्सिमम है तो इसके अंदर 1 डाल दिया जाएगा, x की जगह 1, यहाँ भी 1 प्लस का a, और इस वैल्यू को रखा जाएगा 0 के इक्वल, ताकि हमारी ऐसी वैल्यू आ जाए जो इसको पॉजिटिव बनाए। तो a की वैल्यू आ गई 120, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव के बाद जो वैल्यू आपको दी हुई है उसे पुट कीजिए, एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल डालिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आया 49, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से। फाइंड नंबर, एक नंबर बताओ विच एक्सीड इट्स स्क्वायर बाय ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। वो पकड़ में नहीं आया कुछ, चलो देखते हैं। लेट नंबर मान लेते हैं x इट्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर मान लेते हैं x का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कोई नंबर बताओ, यानी ये नंबर हमें बताना है, ये नंबर एक्सीड है इसके स्क्वायर से, मतलब x ज्यादा है अपने स्क्वायर से, मतलब x में से अगर ये लेस किया जाएगा तो भी वो नंबर पॉजिटिव नंबर ही प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा, नहीं बनाना आया फिर बड़ा क्वेश्चन देखो। इसने कहा है फाइंड द नंबर इन विच, नहीं फाइंड द नंबर विच एक्सीड इट्स स्क्वायर, मतलब जो ज्यादा है अपने स्क्वायर से भी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो मतलब कोई नंबर, ये नंबर अपने स्क्वायर से भी ज्यादा है, तो इसलिए ये ज्यादा है, ज्यादा का मतलब इसमें से अगर स्क्वायर लेस भी होगा तब भी वो नंबर रहेगा, बचेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें लोकल के स्टेप लगा दो, क्वेश्चन मजेदार है। x का डेरिवेटिव 1, इसका आ गया 2x, लोकल के स्टेप लगाने के बाद इसको 0 के इक्वल रख दो, रख दिया जी, रखा मैंने। 1 - 2x = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, x की वैल्यू हाफ आ गई। अब अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि लोकल के सारे स्टेप तो लगेंगे, अगेन डेरिवेटिव इसका होगा, क्योंकि मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है प्रूफ, मैक्सिमम नहीं ग्रेटेस्ट प्रूफ करना है, ग्रेटेस्ट स्क्वायर, तो d2y मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो चलो भी डबल डेरिवेटिव 1 का 0, इसका हो जाएगा माइनस का 2x का माइनस का 2, यानी माइनस का 2 ही रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो भाई, क्या वो टेस्ट करो, x की वैल्यू हाफ पर, तो d2y/dx2 एट y, टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम। लो जी प्रूफ हो गया, मैक्सिमम प्रूफ हो गया, यानी जो हमने इक्वेशन बनाई है बिल्कुल ठीक बनाई है, यहां तक हमारा आ गया, ठीक है। मैक्सिमम प्रूफ हो गया हमारा। अब आगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस फंक्शन इज मैक्सिमम, मतलब जो हमने फंक्शन बनाया है वो मैक्सिमम प्रूफ हो गया। कब प्रूफ हुआ, जब x की वैल्यू हाफ है। अब फ्रॉम फर्स्ट ये थी, ये हाफ इसके अंदर डाल दो, बस हमारा वैसे आंसर आ गया हाफ, क्योंकि हमें तो वो नंबर ही
बताना है। तो नंबर हमारा क्या है, हाफ। ऑप्शन देखो जरा, यस ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा तेल निकल जाता है, थोड़ा समझ नहीं आता, क्वेश्चन हॉट है, तो जरा देख लेना, ध्यान रख लेना, हमेशा के लिए भूल मत जाना इसे। क्वेश्चन नंबर आ गया 50 आपके सामने। क्या कहता है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, ओके, फंक्शन हमारा x की पावर x है, यानी अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, याद करो, और मैं इसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x भी कह सकता हूं। तो इसने कहा फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जाता है। तो मतलब लोकल मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप लगेंगे, तो लॉग तो लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो यहां लॉग लगाओ, यहां पर भी लॉग लगेगा, तो आगे लॉग लगाएंगे तो x आगे, स्टेप लगाओ डेरिवेटिव का 1/y, यहाँ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, लॉग का 1/x, लॉग x एज इट इज, x का 1, x से x कटेगा और डेरिवेटिव मेरा आ जाएगा कुछ ऐसा। चलो जी, डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव आने के बाद इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा जाता है, क्यों, ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाए। रखो जी डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, y की वैल्यू यहां से 0, कुछ हासिल नहीं हुआ, 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 0, लॉग x इज इक्वल टू -1, लॉग का बेस e होता है, और मैंने कहानी में अभी आपको बताई थी, लॉग हटेगा तो x की वैल्यू आएगी e की पावर -1, जिसे 1/e, यही मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, यही मेरा स्टेशनरी पॉइंट है। आंसर देखो, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं 3 पार्ट के अंदर एओडी की एमसीक्यू में। तो थैंक यू गाइस, इस तरह से एओडी की हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। चौथे पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे रेट ऑफ चेंज के, और 5वें पार्ट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेशन के। तो 2 पार्ट अभी और आएंगे, वीडियो को अच्छे से देखें, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड। ठीक है, चलिए जी, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।